नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। दोस्तों, अनुस्वार और चंद्र बिंदु में से किसका प्रयोग करना है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अनुस्वार कहाँ पर प्रयुक्त होता है और चंद्र बिंदु कहाँ पर प्रयुक्त होता है, दोनों के अलग अलग नियम हैं, तो अपन एक एक नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले चंद्र बिंदु जिसे इस सिग्नेचर के द्वारा अपन बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं चंद्र बिंदु। इस चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ पर होता है? एक होता है अनुस्वार, अनुस्वार जिसे डॉट बिंदी बोलते हैं आप लोग किसी के ऊपर। जैसे एक तो हो गया ये कांच, जिस पर ये इसको बोलते हैं, ऊपर लगा हुआ डॉट जिसको बोलते हैं अनुस्वार, और एक ये हो गया कांच, ये है चंद्र बिंदु। अब कहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा, कहाँ पर अनुस्वार लगेगा, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्र बिंदु को कि चंद्र बिंदु कहाँ पर आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या है? जिन शब्दों के पीछे ए, आ और ऊ और बड़ा ऊ का स्वर लगा हो। क्या लगा हो? जिन शब्दों के पीछे ए या फिर आ या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ का स्वर, इनका स्वर लगा हो। किसका? ए का, आ का, ऊ का और बड़ा ऊ का स्वर लगा हो और उसमें अनुस्वार का प्रयुक्त करना है, अनुस्वार आता है, तो उसमें क्या होगा? किसी भी स्वर की मात्रा हो इन चारों में से, तो वहां पर क्या होगा? चंद्र बिंदु का प्रयुक्त होता है। जैसे यहां, जहां, तहां, वहां, यहां सब जगह क्या आएगा? जैसे लास्ट में आ आया है और ऊपर अनुस्वार आता है, यहां पर अनुस्वार ने आके नियम क्या बोलता है? किसी भी शब्द के पीछे ए, आ, पीछे भी हो सकता है, मिड में यानी बीच में भी हो सकता है, ए हो, आ हो, ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, इनका स्वर हो, और इनका स्वर हो तो यहां पर क्या होगा? चंद्र बिंदु का प्रयुक्त होगा। तो नियम क्या है इसके अनुसार? देखो, ये तो हो गया आ के उदाहरण। अब देखो अ का उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे अ का उदाहरण देख लो आप, आ का देख लो एक और, 5, कांच। इसी तरह ऊ का देख लो, पहुंच। ऊ आया है और ऊपर अनुस्वार आता है, जो ये पहुंच लिखते हो वो हिंदी के अनुसार गलत है, यहां पर चंद्र बिंदु आना चाहिए। इसके अलावा जैसे ढूंढना, तो यहां पर क्या हो गया? ऊ आ गया, तो ऊ के बाद में ये चंद्र बिंदु का प्रयुक्त होगा। जैसे पाऊं, बड़ा ऊ आया है तो इसमें क्या हो गया? चंद्र बिंदु का प्रयुक्त हो गया। जैसे कोई भी नाम का आ गया, बहुवचन प्रयुक्त हो गया। बीमारियां, तो बीमारियां है, लास्ट में या आया, इसको बहुवचन करना है तो अनुस्वार लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु बन जाएगा। अनुस्वार नहीं आएगा क्योंकि आ का स्वर आया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु लग के बहुवचन बना दिया जाएगा। अब देखो, ये तो हो गया पहला नियम। इसके अंदर क्या है? अ का उदाहरण बहुत कम होते हैं, आप लोग 1-2 कमेंट करके बता देना, वैसे मिल जाएंगे आपको। जैसे एक हो गया आंख, आंख, तो ये क्या हो गया? आ आया है, ऊपर अनुस्वार आएगा, तो अनुस्वार नहीं लगा के आ का नियम क्या है? आ है बीच में, शब्द के बीच में या अंत में, तो क्या हो जाएगा? उसको चंद्र बिंदु में परिवर्तन कर दिया जाएगा। ये था पहला नियम। अब है कि प्रयुक्त करना या नहीं करना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है कि कहाँ पर
कौन सा डिपार्टमेंट चंद्र बिंदु को मानता है, कौन सा अनुस्वार को मानता है। जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात करें तो वो बोलता है कि भाई अनुस्वार का चंद्र बिंदु का प्रयुक्त करो, किंतु जहां पर चंद्र बिंदु प्रयुक्त ना हो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग करो। तो ये आगे पढ़ते हैं आगे। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या बोलता है, जिन शब्दों में ई, ए, आई, ओ, औ और औ का स्वर हो, अर्थात ई, ए, आई, ओ, औ का स्वर हो, वहां पर मात्रा लगी हो तो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयुक्त नहीं होगा। वहां पर किसका प्रयोग होगा, वहां पर अनुस्वार का प्रयुक्त होगा। जैसे नियम क्या है कि भाई पहले कौन सा था, पहला नियम नंबर 1 में क्या था, नियम नंबर में यह था कि भाई आ हो और ऊ हो और बड़ा ऊ हो। नियम नंबर 2 क्या बोलता है, ये तो नियम नंबर 1 हो गया, तो यहां पर तो क्या होगा, चंद्र बिंदु आएगा, इसका प्रयुक्त होगा। जबकि नियम नंबर 2 क्या बोलता है, नियम नंबर 2 बोलता है जहां पर ई, बड़ी ई, ए, आई, ओ और औ इनका प्रयोग हो और चंद्र बिंदु लगाना है, अनुस्वार लगाना है, तो वहां पर क्या होगा, आपको अनुस्वार का प्रयोग करना है। अनुस्वार यानी डॉट का प्रयोग करना है, वहां पर चंद्र बिंदु किसी भी हालत में नहीं आएगा। क्या होगा, जैसे ई, ए, आई, ओ, औ, क्या नियम है, इनका प्रयोग आए तो क्या होगा, वहां पर अनुस्वार प्रयोग न करके चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। जैसे ईंट, अब यहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, ठीक है। ईंट, पेंच, जैसे मैं एक की मात्रा लग गई तो यहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बीमारियां के अंदर क्या होगा, चंद्र बिंदु लग जाएगा। जैसे लोगो, ओ की मात्रा बात करें, लोग है, लोग से लोगो, तो यहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, अनुस्वार आएगा, ठीक है। इसी तरह एक हो गया दवाई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दवाई है तो यहां पे दवाइयां लिखेंगे तो यहां पर अनुस्वार आएगा या चंद्र बिंदु आएगा, यहां पर क्या होगा, चंद्र बिंदु आएगा, क्योंकि ये आ है इसलिए चंद्र बिंदु आएगा। यहां पर अनुस्वार लगाया तो ये गलत हो जाएगा हिंदी के रूल के अकॉर्डिंग, यहां पर चंद्र बिंदु आएगा। इसी तरह ओ का उदाहरण देखते हैं एक और, जैसे सौंदर्य, सौंदर्य। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे खींचना, ई की मात्रा, ईंधन, इसी तरह देखो ज्यों त्यों, इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये तो था नियम 2। नियम 2 का एक अपवाद है, ध्यान रखना। नियम 2 का अपवाद क्या है वो अपन पढ़ते हैं। अब नियम नंबर 2 ये हो गया कि यहां पर तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग करना है अपन को, और नियम नंबर 1 में क्या होगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। ई, ए, आई, ओ, औ, तो वहां तो क्या होगा, अनुस्वार का प्रयोग। ए, आ, उ और बड़ा उ, उसमें क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग। यहां पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग, चंद्र बिंदु का नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें अपवाद क्या है, देखो जिन शब्दों के अंदर लास्ट में अगर ए आए, लास्ट में अगर ए आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर अनुस्वार। इसमें नियम क्या बोलता है कि अनुस्वार लगाओ, जबकि स्वतंत्र रूप से अगर किसी भी शब्द के अंत में स्वतंत्र रूप से ए आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु लगेगा। यह इसका अपवाद है, किसका, नियम नंबर 2 का अपवाद। यहां पर क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु लगेगा। जैसे जाएं, अब जाएं पर कहां पर अनुस्वार आएगा, वहां पर जहां पर अनुस्वार आता है वहां पर अनुस्वार नहीं आके चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे बताएं, दिखाएं,
इसी तरह देख लो आप, प्रक्रियाएं स्वतंत्र रूप से आया तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लग जाएगा। इसी तरह कविता होती है तो कविता का बहुवचन बनाएगा तो क्या हो जाएगा, कविताएं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु आएगा। ये था नियम, इसका दूसरे का अपवाद। अब बात आती है कि चंद्र बिंदु कुछ शब्द होते हैं जिनमें उनमें भेद अलग करने के लिए वहां पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग हो गया है, तो वो पढ़ते हैं अपन। ये नियम नंबर 2 का अपवाद है। अब देखो नियम नंबर 3 क्या बोलता है। नियम नंबर 3 बोलता है कि भाई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको अर्थ में भाव अलग प्रकट करने के लिए उन पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे एक होता है हंस, जिस पर सिर्फ अनुस्वार लगा होता है। एक होता है हंस जिस पर चंद्र बिंदु प्रयुक्त होता है। अब जो एक हंस जिस पर अनुस्वार है उसका मतलब तो क्या होता है, एक पक्षी, जो हंस एक पक्षी होता है वो होता है जो अनुस्वार वाला। और हंस जिस पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है उसका मतलब हो रहा है कि हंसना, कोई आदमी हंसना है ना, क्या वह हंस रहा है, तो वह हंस रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है, नियम नंबर 3 हो गए। ये तो थे चंद्र बिंदु के नियम कि भाई चंद्र बिंदु कहां कहां आएगा और कहां कहां अनुस्वार आएगा। अब आप वापस एक बार समझो, फिर उसके बाद में एक और है कि चंद्र बिंदु वहां पर प्रयोग करना है या नहीं करना, वो बताता हूं। पहले ये इसको समझो। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या बोलता है कि किसी भी शब्द के बीच में या अंत में ए हो, आ हो, ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। अगर वो हो तो यहां पर क्या होगा, अनुस्वार नहीं लगा कि आपको चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। और नियम नंबर 2 क्या बोल रहा है, ई हो, बड़ा ई हो, ए हो या ऐ हो या फिर ओ हो या औ हो, वहां पर क्या होगा, चंद्र बिंदु नहीं आएगा। चंद्र बिंदु नहीं आके क्या होगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा। वहां पर सिर्फ अपन को डॉट लगाना है, अनुस्वार लगाना है। और इसका अपवाद क्या है कि भाई अगर स्वतंत्र रूप से जैसे ये आया है जाएं, तो ये स्वतंत्र हो गया, ठीक है। अब जाएं पे अनुस्वार कभी आता है कभी नहीं आता, इसका भी अलग रूल है। किंतु आपको ध्यान में क्या रखना, अगर जाएं पे जहां पर अनुस्वार आए तो वहां पर अनुस्वार नहीं लगा के चंद्र बिंदु लगेगा। जैसे कविता हो गया तो कविता से कविताएं बना, तो कविताएं स्वतंत्र रूप से आया है तो यहां पर चंद्र बिंदु होगा, यहां पे अनुस्वार प्रयुक्त नहीं होगा। ये इसका अपवाद है, बस एक ही अपवाद है। उसके बाद में नियम नंबर 3 क्या बोलता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अर्थ को अलग अलग अर्थ प्रकट करने के लिए वहां पर क्या होगा, चंद्र बिंदु प्रयोग होता है। कभी कहां पर अनुस्वार आता है, कहां पर चंद्र बिंदु होता है, ये आपको शब्द भेद में पता होना चाहिए। जैसे ये एक अनुस्वार है उसको तो बोलते हैं एक पक्षी, और ये जो आप जहां पर चंद्र बिंदु है वो बोलता किसी को हंसना, कोई हंस रहा है तो वो उसमें यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयुक्त होता है। ये तो था अनुस्वार से संबंधित और चंद्र बिंदु से संबंधित नियम। अब आता है कि भाई चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना, कहीं कहीं ऐसे इसमें भी ये नियम है। अब जहां पर पंचम अक्षर होता है उसका एक अलग नियम है कि भाई यहां पर चंद्र बिंदु नहीं आके अनुस्वार आएगा। मेन चंद्र बिंदु कहां आएगा, चंद्र बिंदु आपके एक तो इस नियम में आएगा, नियम नंबर पहले में, और नियम नंबर 2 का अपवाद में, बस। और एक नियम नंबर 3 के क्या हो, कुछ शब्द होते हैं जिनको अपन अलग अलग अर्थ भेद प्रकट करने के लिए, चेक करने के लिए ये इसका प्रयोग होता है। अब देखो आगे, अब चंद्र बिंदु के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करना। तो चंद्र बिंदु के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करना कहां पर ऐसा होगा जहां पर चंद्र बिंदु न आके अनुस्वार होगा। देखो, जब किसी भी शब्द में यदि आधा पंचम अक्षर,
पंचम अक्षर कौन सा होता है? जैसे क वर्ग है, क वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा हो गया? अंग। जैसे च वर्ग है, च वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होगा? जो अंतिम पांचों अक्षर है, अण, अण, न और म, ये जो 5 अक्षर है इसको बोलते हैं पंचम अक्षर। तो वहां पर क्या होगा? इनको आधा लिखा जाता है। अब आधा लिख के वहां पर क्या होगा? इनको कहां पर चंद्र बिंदु आधा लिखते हैं, तो उसको आधा करने के लिए क्या करते हैं? अपन अनुस्वार लगाते हैं। अब वहां पर क्या होगा? चंद्र बिंदु प्रयुक्त नहीं होगा। पंचम अक्षर के अंदर जब प्रयुक्त होता है तो वहां पर चंद्र बिंदु नहीं होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार ही प्रयुक्त होगा। अब वहां पर आधा म लिखना, जैसे संबंध है, संबंध है, एक तो संबंध होता है ये जिसमें आधा म और आधा न, ठीक है, और एक होता है संबंध जिस पर अनुस्वार आया हुआ। इसमें से कौन सा सही है? तो मानकीकृत के अनुसार, हिंदी के अनुसार, अभी 2016 के अंदर और 2019 के अंदर केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार कि भाई आप आधा म आधा न की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर दो। इसका एक अलग नियम है, अलग वीडियो बनाएंगे अपन, वो विस्तार से समझेंगे। अभी अपन चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? पंचम अक्षर के स्थान पे अपन को अनुस्वार होगा, वहां पर अनुस्वार का ही प्रयोग करना है, चंद्र बिंदु का नहीं प्रयोग करना है। इसका उदाहरण देखो, समझ में आ जाएगा। जैसे संबंध, अब संबंध है तो यहां पर अ का स्वर आ रहा है, तो यहां पर क्या है? पंचम अक्षर है, इसको आधा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। किंतु क्या होगा? यहां पर ये चीज जो आपके अ के साथ अनुस्वार आया, तो यहां पर रूल तो क्या बोलता है कि भाई चंद्र बिंदु प्रयुक्त करो, लेकिन यहां पर चंद्र बिंदु प्रयुक्त नहीं करना है, पंचम अक्षर है इसलिए यहां पर अनुस्वार ही रहना है। चंद्र बिंदु सिर्फ 2 ही जगह करना है, एक तो पहला नियम में और एक दूसरा नियम का जो अपवाद था ए वाला, उसमें प्रयोग करना है। जैसे इसमें और देख लो उदाहरण, संबंध है, ठीक है, जैसे यहाँ संबंध में आधा मैं और आधा नहीं आया है, जैसे आधा मैं और आधा नहीं आया है, ठीक है। अब आधा मैं और आधा नहीं आया तो यहाँ पे आधा मैं आधा नहीं को हटाया जाता है और वहां पर क्या होता है? अनुस्वार को लगा दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण देख लो आप, जैसे कंपन। अब कंपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, किंतु सही क्या है? ये वाला अनुस्वार वाला, ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है। इसी तरह देखो संतान, अब संतान को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पंचम अक्षर का रूप करके इसको अनुस्वार में परिवर्तन किया गया है। इनका पूरा नियम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी अपन को कहां पर अनुस्वार लगाना है, कहां पर चंद्र बिंदु लगाना है, ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर संतान है तो यहाँ पर अ या अ का स्वर आया है, नियम क्या बोलता है? अ का स्वर हो तो चंद्र बिंदु लगाओ, लेकिन यहाँ पर आपको लगाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पंचम अक्षर वाले हो गए। इसी प्रकार देख लो आप सुंदर, आपको इसका प्रयोग करना है सुंदर में, चंद्र बिंदु नहीं लगाना यहां पर। कंधा, अ का स्वर आया है, तो ये चीज, ये था नियम कि चंद्र बिंदु और अनुस्वार से संबंध। यहां पर आनंद है, जैसे ये भी आनंद, तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, किंतु ये सही गलत है और ये वाला सही है। पंचम अक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग करना, बस ये चीज है कि यहां पर आप चंद्र बिंदु मत लगाना, यहां पर अनुस्वार ही आएगा, चंद्र बिंदु कभी नहीं आएगा इन शब्दों में। अब चंद्र बिंदु कहां कहां आएगा? एक तो नियम नंबर पहला, नियम नंबर पहला क्या बोलता है? तो नियम नंबर 1 में कहां पर है चंद्र बिंदु? कहां कहां आएगा? अ हो, आ हो, छोटा ऊ हो और बड़ा हो, अ हो, आ हो, ऊ हो और बड़ा ऊ हो, वहां पर क्या होगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग करना। नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 का अपवाद। नियम नंबर 2 का अपवाद क्या है कि अगर स्वतंत्र रूप से अ हो, वहां पर उसको बहुवचन में परिवर्तन करके अनुस्वार लगाते हैं। तो जैसे कविता है, इसको अगर कविताएं बनाएंगे तो वहां पर क्या होगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। ये चीज थी अनुस्वार और चंद्र बिंदु के संबंधित नियम। अब आपको कहां पर प्रयोग करना है, कहां पर नहीं, ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना, नोट कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब कौन सा डिपार्टमेंट इसको एलो करता है, कौन सा नहीं करता है, ये वैकेंसी पर निर्भर करता है कि भर्ती प्रक्रिया जो आपके परीक्षा बोर्ड लेता है उस पर निर्भर करता है कि चंद्र बिंदु को माने या अनुस्वार को माने। किंतु ज्यादातर अब 90% क्या होता है कि अनुस्वार को ही मानते हैं, क्योंकि जनरल में अभी अनुस्वार चल रहा है, चंद्र बिंदु का धीरे धीरे प्रयोग कम होता जा रहा है।
दो जगह जहां पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है वहां पर मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो वहां पर चंद्रबिंदु बहुत कम प्रयोग होता है, होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां प्रचलन में है नहीं, तो वहां पर परीक्षा में भी वो पेपर ऐसे ही बनता है, वहां पर चंद्रबिंदु का प्रयोग कम होता है। तो किस डिपार्टमेंट में होता है, जैसे अभी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती है, ये अधीनस्थ बोर्ड की, तो इसमें प्रयोग होगा या नहीं होगा, ये आरटीई लगा रखी है, या अधीनस्थ बोर्ड अगर पहला दिशा निर्देश जारी करता है तो वहां पर प्रयोग, अगर वो बोलता है प्रयोग करना है, आपको शुद्ध हिंदी के अनुसार चलना है, तो सिर्फ शुद्ध हिंदी के अनुसार तो नियम यही है, 3 नियम है, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना और अपने नोट आउट कर लेना कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर, और फिर उसका साथ साथ में प्रयोग करते हुए चलना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।